नमस्कार दोस्तों, आज अपन क्वेश्चन है अपने कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मैं आपके लिए 40 प्रश्न लेके आया हूँ और इन 40 प्रश्नों को समझ लो, आप है ना रट लो, समझ एक एक प्रश्न को। 100% यहाँ से हमेशा एग्जाम के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते अपन पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्रश्नों को लिखना नहीं, आपको केवल यहाँ से देखते हुए चलना है। कि पहला क्वेश्चन दे रखा आपको कि जब तरंग चलती है तो वे अपने साथ में क्या लेके चलती है। तो तरंग वगैरह जब भी चलती है हमेशा उसके साथ में क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती तभी वो तरंग क्या है, चल पाती, नहीं तो अदरवाइज वो तरंग चल नहीं पाते। जैसे सूर्य से अगर प्रकाश की किरण आती है तो उसमें ऊर्जा होती है, तभी तो वो प्रकाश की किरण सूर्य से यहाँ पे अपन पृथ्वी के ऊपर आती है। तो इस प्रकार से याद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है वो किरीट वाला जो भाग है वो हमेशा क्या देता है, अपने को दिखाई देता है। पूरा सूर्य अपने को नहीं दिखता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन है ना, आप ना पेपर उठा के देख लो पिछले साल का, उसमें कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक जो अम्ल आता है उसको अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसको आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपको कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ये तो ना भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, पटवारी में, पता नहीं कई सारे एग्जाम ऐसे में आपको गिनवा दूँ जिसके अंदर आया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, आपका कवकों के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। और ये आपका टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये आपका रेलवे के अंदर आया हुआ। कई बार क्वेश्चन की रेलवे वाले बहुत पूछते हैं इस प्रकार से टेलीविजन का, तो ये आविष्कार करने वाला था आपका JL बेयर्ड। इसने क्या किया, टेलीविजन का आविष्कार किया। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं स्पीड से बता रहा हूँ, हालांकि आपको PDF मिल जाएगी, केवल यहाँ पे समझते हुए चलना आपको कि किस प्रकार के ऊतक जो है वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो शरीर का जो सुरक्षा कवच का कार्य करने के लिए कौन से कवक ऊतक आते हैं, आपके एपिथीलियम जो ऊतक होता है वो क्या करता है, इस प्रकार से में आता है। यह आपका बायोलॉजी का पार्ट में आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो ये था आपका कुत्ता। ये भी रेलवे के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो, ऐसे रट लो अंगुलों के ऊपर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका डेवी। कौन था, डेवी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, कि हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अपना प्रकाश वाले के अंदर आता है। मैं प्रकाश के कई सारे है ना ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको ट्रिकली समझाऊंगा, 1-1, 2-2 सेकंड के अंदर। कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं अगले वीडियो के अंदर, तो अगला वीडियो को जरूर देखना आप, सेकंड पार्ट। इसके अंदर आता है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार देता है आपका सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 2 बार क्या होता है, आपका परावर्तन होता है। अब देखो इसमें गोबर गैस जो होती है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस के अंदर मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार आया हुआ है। हर क्वेश्चन आप देख लो पेपर उठा के, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ये बार बार रिपीट होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा आपको कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये जो पनीर होता है, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कुछ दिन पहले कोई पेपर था उसमें देखा था। पनीर क्या करता है, नए ऊतकों का निर्माण करने में काम आता है। ये 8वीं 9वीं क्लास की बुक में भी आता है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन उड़ने वाली छिपकली है। ये प्रश्न भी है ना, एक मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेको जो नामक की जो छिपकली है वो क्या करती है, उड़ती है। आप क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये हमेशा आपको इस प्रकार से याद रखना, टार्टरिक जो अम्ल होते हैं, जो खट्टी चीज़ें वगैरह होती है ना, उनमें टार्टरिक सार्टरिक अम्ल इस प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी जो रोगों का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं अपन, ओनोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओनोलॉजी। एक आता है आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा। तो ये है आपका किंग कोबरा। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो क्या घोंसला बनाता, बिल में नहीं रहता। बाकी दूसरे सांप क्या करते हैं, जो चूहे बिल बनाते हैं उस चूहों वाले बिल के अंदर चूहों को खा के वहीं रहना शुरू कर देते हैं। किंग कोबरा नामक का जो सांप होता है वो क्या करता है, घोंसला बना के रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ कई बार।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है आपकी? व्हेल शार्क। कौन सी है? व्हेल शार्क। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो यह आप लगभग सभी जानते हो, दालों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देसी घी में जो सुगंध है वो क्यों आती है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देसी घी में सुगंध क्यों आती है? ये आती है आपकी डाई एसीटिल के कारण। जो डाई एसीटिल आपका साइंस के अंदर आता है, पढ़ा होगा आपने, वहाँ विस्तार से पढ़ना। डाई एसीटिल जो होता है, इसके कारण घी के अंदर सुगंध आती है बहुत ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है उसका विक्षेपण क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये भी आपने इंद्रधनुष वगैरह जब जहाँ पढ़ा वहाँ पे देखा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आता है कि टाइपराइटर जो है, टंकण मशीन के आविष्कार कौन है? ये क्वेश्चन जो आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इस कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं आपके किसमें? जीके के अंदर। जो जीके का पार्ट होता है उसके अंदर जनरल साइंस के भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं। 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार के अपने कंप्यूटर के आते हैं, लेकिन अपन इन प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ते नहीं, जबकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं कि टंकण मशीन जो होती है, टाइपराइटर, उसका आविष्कार किसने किया? सोल्स जो था उसने किया था। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट याद रखोगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा आपको, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में बोलते हैं अपन एसीटम। क्या बोलते हैं? एसीटम। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखो कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का जो मापन है वो लेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा, जो कि आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, देखो यहाँ पे लेक्टोमीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु तत्व पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। ये आपका रेलवे के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? आपका एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा आपको कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन। इसको आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, कि सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आया था कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम होता है आपका मैंगीफेरा इंडिका। देखो ये वनस्पति के नाम का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, हालांकि उसमें सभी वनस्पति नाम बताऊँगा मैं आपको, सबके गेहूँ के क्या वनस्पति नाम होते हैं, टोटल जानवरों के, है ना, उन पेड़ पौधे सबके बताऊँगा वनस्पति के नाम क्या क्या होते हैं, गाय भैंस बकरी सबके बताऊँगा, और ट्रिकली बताऊँगा कि तो आपको याद रह जाए। अभी यहाँ पे आप याद रखोगे मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वानस्पतिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा आपको कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका किसी से? जड़ों से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अभी रेलवे के अंदर आया हुआ था, मैंने वो घटना चक्र के अंदर देखा था मैंने पहले के पेपरों के अंदर, तो वहीं से लिया है क्वेश्चन कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत वैसे आंवला होता है, और वैसे जो अगर ऐसे नहीं पूछे सबसे अच्छा स्रोत, तो विटामिन सी जो खट्टे जो भी फल वगैरह होते हैं खट्टे आपके, वो खट्टी चीज़ों के अंदर सब में क्या होता है? आपका विटामिन सी पाया जाता है, नींबू वगैरह। बाकी अगर पर्टिकुलर पूछे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछे, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका आंवला है, सबसे अच्छा स्रोत आंवला। ये याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आ जाओ कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता, देखो यहाँ पे है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तीव्रता शब्द आ रहा है ना, तारत्व अलग होता है, तीव्रता अलग होता है। तो तीव्रता की बात आ रही है ना, तब किसकी आती है? बाघ की आती है। ये आपको मैं इसके बारे में कभी डिटेल से बताऊंगा, कभी एक टॉपिक लेके आऊँगा, ध्वनि का टॉपिक लेके आऊँगा मैं पर्टिकुलर, तब इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताऊँगा तीव्रता क्या होती है और तीखापन क्या होता है, अलग अलग चीज़ें बताऊँगा आपको बहुत। तो ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको केवल इतने पूछे हैं कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आपका बाघ करता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव का जो शरीर है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर दे रखा आपको, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है वो किसके बने होते हैं? आपके डेंटाइन
प्रोटीन के। आगे प्रोटीन और आता नाम, डेंटाइन प्रोटीन के दांत बने होते हैं, डेंट। दांतों के बारे में भी अलग से एक दिन टॉपिक लेके आऊँगा, आपको ट्रिकली समझाऊंगा दांतों के बारे में, कौन कौन से किस प्रकार के दांत होते हैं, कि एक बार दंती, द्विबार दंती, दूध के दांत, बिना दूध के दांत कितने होते हैं, कितने नहीं होते, है ना। कौन से दांत कृतनंग होते हैं, कौन से रदनंग होते हैं, कौन से क्या होते हैं, उन सभी प्रकार के दांतों के बारे में आपको ट्रिकली समझाऊंगा। तो इसके आगे की वीडियो भी आप जरूर देखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पैरामीशियम जो जंतु है उसकी आकृति कैसी होती है, अपने पैर की जो चप्पल होती है ना उसके आकार के होते हैं। ये रेलवे में पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा वो ऑप्शन वगैरह देता तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क है वो लगभग होता है आपके 1350 ग्राम का। देखो आप कन्फ्यूज मत होना, आप 1350 ग्राम है ना, इसको ज़्यादातर याद रखना आप साइंस के जब क्वेश्चन आए। आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो तो साइकोलॉजी की काफ़ी सारी बुक पढ़ोगे, उसमें अलग अलग मिलेगा आपको। तो आप क्या करो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, और एनसीईआरटी के अंदर साइंस का अगर एग्जाम दे रहे हो तो साइंस के हिसाब से आप तैयारी करो। आपको ना मनोविज्ञान के अंदर इनके बारे में कुछ जानकारी अलग मिल सकती है, कन्फ्यूज मत होना आप। 1350 ग्राम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा, रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, आपकी लोहा धातु पाई जाती है रक्त के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा, आपको मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल अगर एकत्रित हो जाता है तो वहाँ पर क्या आती है, अपने को थकावट आ जाती है। इसको भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा, किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, है ना, खाने की जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं वो, गीले आटे का खट्टा होना। कुछ देर तक इनको आप पड़े रख दो, खट्टा हो जाएगा। तो ये क्या है, किण्वन का उदाहरण आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 39 और 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 आता है, ये आपका लास्ट आ गया क्वेश्चन। केंचुए की कितनी आंखें होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, एग्जाम के अंदर कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं कि केंचुए की कितनी आंखें होती है। तो केंचुए की आंखें होती नहीं, कभी एक भी आंख नहीं होती केंचुए की, ध्यान रखना आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखोगे। और क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर के अंदर जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपका विटामिन ए पाया जाता है। तो अपन कभी और विटामिन के बारे में मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा, एक दिन वीडियो लेके आऊँगा विटामिन का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इनकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो के अंदर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।